आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ तो बदल गया है। जैसे लोग पहले हुआ करते थे, अब बिल्कुल वैसे नहीं रहे। और यकीन मानिए, अगर ये बात आपको और ये बदलाव आपको महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए आप अकेले इंसान नहीं हैं। ऐसे कई लोग मुझे मिले जो कहते हैं, यार लोग जो पहले अपने ज़माने में जो पहले हुआ करते थे, अब वैसे नहीं रहे। हम 80s में पैदा हुए, 90s में बड़े हुए। तो हमने जो 90s देखा है पूरा, उसमें लोगों में इतना आपस में प्यार था, इतना अपनापन था, इतना जुड़ाव था, इतना लोगों का केयर था, इतना लोगों में आपस में ट्रस्ट था, कोई दोस्ती भी थी, बहुत ट्रस्ट वाली थी। बट मुझे अब ऐसा महसूस होता है किसी ने रीसेट बटन दबा दिया, जुड़ाव बिल्कुल ख़त्म हो गया, अपनापन बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोग अपने में गुमसुम रहते हैं। मतलब ये मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक जो अभी ये ज़िंदगी चल रही है, एक टाइमलाइन में फँस चुकी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पता नहीं, शायद आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो। ऐसा ही दिवाली के साथ हुआ है कि पहले रोशनी नहीं, रिश्ते भी चमकते थे। बच्चे, बूढ़े और कॉलोनी के लोग, आपस के लोग, रिश्तेदारों में इतना प्यार था, इतने अच्छे से वो दिवाली बनाते थे कि सारा प्रसाद एक्सचेंज होता था, हर एक दूसरे के यहाँ दोस्तों के यहाँ लेके जाके देते थे। पहले ऐसा नहीं रहा, ना मिठाइयाँ एक्सचेंज होती, ना कुछ भी। मतलब सिर्फ एक ये मैकेनिकल चीज़ हो गई है और एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो गया बस, कि भाई अपन को जाना, मगर जो एक रूह कहते हैं ना, एक आत्मा अंदर से जो खुशी होती थी जो त्योहारों में, वो पूरी टोटली खत्म हो गई है। तो पता नहीं, मेरे को अभी भी ये लगता है ये बदलाव हो रहा है। ये पता नहीं, शायद आपको महसूस हो, मुझे तो महसूस हो रहा है और मेरे को लगता है आपको भी महसूस हो रहा हो ये चीज़ का। मतलब एक अपन वही, मतलब पहले बताया ना, एक टाइमलाइन में अपन फँस गए हैं, जहाँ बिल्कुल रीसेट बटन दब गई और वो वहाँ से पूरा चीज़ें जो 90s में हमारे साथ हुई, वो पूरा यहाँ आके बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। जो मेरे साथ होंगे वो लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे। ये सब देख के एक सवाल उठता है, आखिर बदला क्या है? कि या सिर्फ मेरा ये सिर्फ एक वहम है, कि या वाक़ई में हम किसी टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल ये। आपको क्या लगता है, लोग क्यों बदले होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जो 2020 वाला दौर था, 2020 जो था, कोरोना वाला, जो कोविड-19 वाला, उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। सिर्फ हम घरों में कैद नहीं हुए, दिमागों में भी कैद हो गए हैं। भरोसा और जो अपनापन था, वो लोगों में टोटली खत्म हो गया। और मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है टेक्नोलॉजी और स्मार्टफ़ोन का आना। अब दोस्ती, रिश्ते, ये सब स्क्रीन पर हो गए, सब ऑनलाइन हो गया। और असली इंटरेक्शन जो पहले लोगों में होता था, अब वो इंस्टेंट डोपामाइन हो गया। जल्दी चाहिए, सारी चीज़ें जल्दी करो और आगे बढ़ो, जल्दी करो आगे बढ़ो, वो काम हो गया। हम इंसान नहीं रहे, मशीन बन गए। एक प्रकार का हम खुद ही अपना फ़ोन बन गए। एक और मुझे बहुत बड़ा कारण लगता है सोशल डिवीज़न। धर्म, राजनीति, जेंडर और खाना, इन सब ने हमें बाँट के रख दिया है। और पहले अगर एक दूसरे की राय अगर मैच ना हो, फिर भी लोग साथ में बैठते थे। आज तो अगर छोटी-सी भी असहमति हो जाए ना, लोग अगर मैच नहीं करे इसकी राय उसकी राय से, तो रिश्ते ऐसे तुरंत तोड़ देते हैं, तुरंत। उनको टाइम नहीं लगेगा। मतलब प्यार जो अटैचमेंट होता है वो टोटली खत्म हो गया। मेरे को लोग इमोशनलेस हो गए। एक और कारण लगा जो एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स हैं। लोग कहते हैं कि आगे जाके इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी, एआई पूरा चीज़ें सारी सँभालेगा। लेकिन असलियत ये है कि मुझे लगता है कि अभी ही लोगों ने अपने आप को मशीनें मान लिया है और उन लोगों ने अपने आप को मशीनें बना ली है। मुझे लगता है हम पहले ज़्यादा कनेक्टेड थे, अब उतने ही अकेले हो गए हैं। और लोग ऑनलाइन तो पास में आ गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी व्हाट्सएप से, मगर दिल से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और ये खतरनाक है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, एक दूसरे से शेयर होते था और अपना नॉलेज शेयर करते थे। और आगे मैं देखते जा रहा हूँ, समाज अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम आगे जाने के बजाय पीछे होते चले जाएंगे। आपको इसका क्या हल लगता है कि हम ऐसे ही हमेशा रहेंगे, कि यही अंत है, हमेशा ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, लोगों में प्यार नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चॉइस है, कि आप कोई अजनबी से जाके बात कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप अपने पड़ोसी से बात करते हो, ये आपकी चॉइस है। आप मेलों में जा सकते हैं, आप नए-नए फेस्टिवल्स में जो पहले थे, ये आपका चॉइस है। अगर आप करोगे तो ये पहले जैसी जो ज़िंदगी हमने भी जी है और जो आगे अभी जो जनरेशन चल रही है, जो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, यहाँ भी आगे चेंजेस आता है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस। ये आपका चॉइस है, अगर आप कैसे जियोगे ये आपके ऊपर। मैं शुरू से जिस टाइमलाइन शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, देखिए वो चेंजेस तो अपन को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ ये टफ है। मगर लोग भी चेंज करने के लिए उनके पास चॉइस है अभी भी। आप लोगों के पास जाओगे तो वो रूखे महसूस तो आपको कराएंगे कि हाँ भाई, पहले जैसा था रिश्ता अब नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो टफ हो जाएंगे, वो लोग, वो रूखा उनका नेचर हो जाएगा। मगर ये चेंजेस सारा लाना, कोशिश अगर अपन ने बंद कर दी, तो आगे हमेशा के लिए टाइमलाइन बिल्कुल फंस जाएगी।
तो अगर हमें इन सब से बचना है तो बस एक ही इसका एक ही कारण है कि लोगों से जाइए, मिलिए और उनको महसूस कराइए कि अपन इंसान थे, इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। इंसान ही में ही चेंजेस आते हैं। तो टाइमलाइन शिफ्ट हुई थी, अब ये टाइमलाइन फिर से अब इस ज़माने में टाइमलाइन शिफ्ट हो सकती है। तो क्या चाहेंगे, वही पुराने दोस्तों से मिलना, वही अपने पुराने टीचर्स से मिलना, वही अपने सारे मोहल्ले के लोगों से एक बार फिर बात करना, मतलब पहले से अब ज़्यादा, ये आपका चॉइस है। आप चॉइस चेंजेस करेंगे तो सब कुछ पहले से चेंज आएगा। आपकी टाइमलाइन भी शिफ्ट हो सकती है। इतिहास गवाह रहा है कि इंसान ने हमेशा प्रगति करी है और इंसानों ने हमेशा जुड़ने की कोशिश की है हमेशा से। तो आओ फिर से जुड़ते हैं, फिर से बात करते हैं, फिर वही पुराने दिन याद करते हैं, फिर से इंसान बनते हैं। क्योंकि अगर हम हार गए तो ये टाइमलाइन नहीं बदलेगी, हम इंसानियत जो है और इंसान दोनों खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये टाइमलाइन हमें तोड़ रही है, मगर इसे रीसेट करना भी हमारे हाथ। अगर आपने भी ये बदलाव महसूस किया, अपने जो पुराने दिन थे इतने सुहाने, अगर आपने भी ये बदलाव महसूस किया है कि आपके जो पुराने दिन थे और आज की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, तो आप कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।